हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, वो भी सेकेंडों में। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग। मान लीजिए मैंने एक प्रश्न लिया, क्या रूट अंडर 1764। ठीक है, इसका क्या करना, आप लोगों को वर्गमूल निकालना है, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो 1764 आप लोगों को मैं स्क्वायर रूट निकालने से पहले मैं कुछ आप लोगों को बातें बताना चाहता हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। पहला है, एक का स्क्वायर कितना होता है? एक। दो का स्क्वायर कितना होता है आपका? बोलेंगे 4। इसी प्रकार 3 के स्क्वायर की बात करेंगे तो बोलिएगा 9, और 4 के स्क्वायर की बात करेंगे कितना होता है आपका? 16। ठीक है, तो बस आप लोगों को 1 से लेकर के 4 तक के स्क्वायर आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। सिर्फ इसके यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट वाला संख्या को ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी आप लोगों का सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा ध्यान देंगे आप लोग। जैसा कि हमारा प्रश्न क्या है, रूट अंडर 1764 है। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है, जो लास्ट के 2 अंक है ना, पेयर बनाएंगे, नहीं जोड़ा। पेयर में 2 अंक होता है ना, जोड़ा बनाएंगे। कितना है? 1764 है। यहाँ भी क्या है? 17 है। 2 अंक इधर बन गया, 2 अंक इधर बन गया। सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4 देखेंगे, क्या है? 4। तो 4 जो है किसका रूट होता है, स्क्वायर होता है? तो बोलेंगे आप 2 का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या? 2 लिख देंगे आप लोग। सबसे पहले क्या करेंगे? 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे हम लोग सेकेंड वाले पेयर में, इसमें चलेंगे। 17 यहाँ पे लिखा है, 17 के ठीक पहले या ठीक बाद देखेंगे हम लोग, ऐसा कौन संख्या है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि पूरा संपूर्ण स्क्वायर है? तो आपके जहन में आता होगा 16। क्या आता होगा? 16। 16 जो हम लोग का है, ये जो है किसका है? 4 का है। एक आता होगा आपका 25, जो कि अधिक है, किसका होता है? 5 का होता है। आपके दिमाग में 2 संख्या आता होगा, 16 और 25, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है ना। किसका है? 16 किसका है? 4 का है। और 15 किसका है? 25 किसका है? 5 का है। तो जो हमारा 17 है आंसर में, क्या है? 17। 17 जो हम लोग का 16 और 25 के बीच में होगा। तो आपको ध्यान में क्या देना होगा कि 17 जो है सबसे निकट यानी सबसे नज़दीक किसके आसपास है? तो अगर 25 से बात करेंगे हम लोग तो 8 का डिफरेंस है। 17 और 25 में किसका डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। लेकिन अगर वही हम लोग कंपेयर करेंगे 16 और 17 में, तो केवल और केवल 1 का डिफरेंस है। ठीक है, कितना डिफरेंस है? 1 का। तो सबसे हम लोग छोटा 16 को लेंगे, यानी कि 4 को लेंगे, इस वाले को लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा हम लोग का? क्या लिखेंगे हम? 4। 16 है ना, 16 का कितना होता है? स्क्वायर रूट 4 होता है। क्या होता है? 4। बस आपको ध्यान, ये हमारा आंसर 42 है हालांकि, लेकिन कुछ इस तरह से हम लोग का नहीं निकलना होता है। तो क्या होगा? 4। तो 4 का कभी भी हम लोग क्या कर लेंगे? टेंस टाइम, यानी कि 4 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे हम लोग? 10 से। कितना हो जाएगा हमारा? 40। ठीक है, अब ध्यान देना है कि 16 से 17 अधिक है कि कम है? तो आप बोलेंगे 17 जो हमारा अधिक है। अगर अधिक होगा तो इस वाले 2 को जो है यहाँ पे ला करके जोड़ देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 42। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 42। ठीक है, एक और हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। तो एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग। क्या, मान लीजिए कि मैंने लिया रूट अंडर 59 और 29। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, सेम ट्रिक अपनाएंगे हम लोग। इसका सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? पेयर बनाएंगे। ठीक है, नहीं जोड़ा बनाएंगे। हो गया। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाले जोड़े का देखेंगे। 9 है, तो 9 किसका होता है? तो आप देखेंगे 9 जो है हम लोग का 3 का होता है। ठीक है, 3 क्या होता है? स्क्वायर परफेक्ट होता है हम लोग 9। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे? हम लोग 9 का लिखेंगे क्या? हम लोग 3 लिख देंगे। ठीक है, 3 हो गया। अब चले हम लोग सेकेंड वाले पेयर में। क्या है? 59। तो 59 के आसपास देखना है, आगे या पीछे कौन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, फिर समझ लिए कौन परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप देखेंगे एक होता है हम लोग का 64, जो कि क्या होता है हम लोग का? 64, जो कि बात करें किसका होता है? 8 का होता है। ठीक है, एक आता है 49। क्या होता है हम लोग का? 49, जो किसका होता है? 7 का होता है।
दो आपके जहन में आता होगा, इसी के बीच में क्या हमारा 59 है। अब देखना होता है जो 59 है हमारा किसके नज़दीक है, सबसे नज़दीक किसके है। अगर हम कंपेयर करेंगे 49 से 49 से, तो 49 और 59 की अगर बात करेंगे तो 10 का अंतर होता है। ठीक है, डिफरेंस कितने का होता है, 10 का होता है। अगर हम बात करेंगे 64 से और 59 में कितने का अंतर है, तो आप देखेंगे 5 का अंतर है। तो जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा हम लोग पहले उसी को लेंगे। ठीक है, तो किसका डिफरेंस सबसे कम है, 64 का है, यानी कि 64 और 59 में कितना डिफरेंस यहाँ पे आप बोलेंगे 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका अंतर कम है उसी को लेंगे, इसको लेंगे 8 को लेंगे। तो फिर 8 को भी उसका 10 टाइम लेना है, यानी कि 8 में सिंपली आपको 10 से क्या करना है, गुना कर देना है। 8 गुने में 10 कितना होता है, 80। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 80 लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पहले जोड़ दिया था, जोड़ा कब था, जब हमारा 59 जो था। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, अगले में यहाँ पे 17 था, यहाँ पे क्या था, 16 था। 16 से 17 अधिक था तब मैंने जोड़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या हमारा उल्टा है, जो 64 है ये अधिक है हमारा और 59 क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, 80 में से 3 जो हमारा घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, घटा देंगे। तो 80 में से अगर हम लोग 3 को घटाएंगे तो क्या होगा हमारा 77। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और वीडियो देख लेते हैं हम लोग। तो जो अगला प्रश्न है हमारा, मैंने ले लिया है क्या, रूट अंडर 1089 यानी कि 1089। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, पेयर बनाएंगे। ठीक है, जोड़ा बनाएंगे हम लोग। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, मैंने 2 जोड़ा बना लिया है। सबसे पहले देखें हम लोग यूनिट डिजिट का, पहले जोड़े का इकाई अंक क्या है, 9। 9 का किसका स्क्वायर होता है हम लोग का, देखेंगे आप लोग 3 का स्क्वायर, तो लिखेंगे हम लोग सिंपली 3 है। ठीक है, 8 नहीं है, 3 है। अब क्या करें हम लोग, सेकेंड वाले में चलेंगे। 10 के आसपास ऐसा कौन सा 2 अंक है, तो आपका आता होगा 3, जिसका स्क्वायर कितना होता है हमारा 9 होता है। ठीक है, और एक आता हम लोग का 4, जिसका स्क्वायर कितना होता है हम लोग का 16। ठीक है, तो 9 और 16 के बीच में क्या हमारा ये 10 है। तो 10 किसके नज़दीक है, तो आप बोलेंगे किसका, 9 के नज़दीक होगा। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो 3 में मैंने बोला था इसका 10 टाइम्स, यानी कि 3 का कितना होगा, 10 गुना लेंगे हम लोग। ठीक है, 10 गुना कितना होता है हमारा 30। तो अब जो है 30 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिंपली 30। ठीक है, अब बारी आती है जोड़ने की या फिर घटाने की। ठीक है, तो अब क्या होता है, ध्यान देंगे आप लोग कि अब देखना है कि इस वाले 9 से ये वाला जो 10 है अधिक है कि कम है। अगर अधिक होगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अगर कम होगा तो घटा देंगे। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, 10 क्या है, 9 से अधिक है, यानी कि 3 के स्क्वायर से क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे क्या करें हम लोग, प्लस का साइन देंगे और सिंपली जोड़ देंगे। तो 30 और प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा 33। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और वीडियो देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मैंने अगला प्रश्न लिया, रूट अंडर 5776, इसका क्या हो जाएगा हम लोग का, सिंपली है। 6 जो है किसका होता है, तो 4 का होता है, 4 चौके 16, 16 का यूनिट डिजिट क्या होता है हम लोग का 6 होता है। तो सिंपली लिखेंगे हम लोग क्या, 6 लिखेंगे पहले वाले जोड़े में। सेकेंड जोड़ा में क्या होगा, 57 है, किसके आसपास है, तो 49, रूट अंडर 49 किसका होता है 7 का। एक होता है रूट अंडर 64, किसका होता है 8 का। जो हमारा 57 है दोनों के बीच में है, तो किससे नज़दीक में है, अगर हम बात करेंगे 49 से देखेंगे हम लोग तो 8 है, 8 क्या है, अधिक है। अगर हम वहीं 64 से देखेंगे हम लोग तो कितना अधिक है हम लोग का, यहाँ पे 7 अधिक है ना, 7 क्या है, कम है। तो इससे से क्या हम लोग का 64 से क्या हम लोग का ये नज़दीक पड़ता है, नहीं ज़्यादा नज़दीक है, 7 कम है। तो सिंपली क्या हम लोग 8 को ले लेंगे। ठीक है, 64 को ले लेंगे, तो 8 का 10 टाइम्स मतलब फिर 80 लेंगे हम लोग। ठीक है, 80। अब होती है बारी आती है प्लस और माइनस की। तो 64 से 57 क्या है, कम है ना, अधिक तो है नहीं। अधिक रहता तो क्या कर हम लोग जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, कम है। कम है तो क्या करें हम लोग घटा देंगे। ठीक है, जब घटा देंगे 80 में से
4 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा आंसर कितना बचेगा हम लोग का 76। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो 2 क्वेश्चन है, रूट अंडर 6889 है पहला, दूसरा क्वेश्चन है रूट अंडर 2116। इसका जो आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।